मंगलम भगवाने विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय और 20वां अध्याय। आइए कथा शुरू करते हैं। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्मन और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया? नारद जी बोले, सरहांचल पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहे। हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, सूखा मांस वाली घरघराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल से उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली कि पहले कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई। हे विप्रे, अब कैसे उत्तम गति को प्राप्त होऊं? नम्र होकर अपने कर्म को कहती कला को देखते विस्मित होकर धर्मदत्त बोला, किस कर्म से तेरी ये दशा हुई, यह हमसे कहिए। कला बोली, सृष्ट नगर में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कला नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने कभी अपने स्वामी का कल्याण नहीं किया, ना मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको कला ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। मैंने विष खा लिया। फिर यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कला बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। स्वयं मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे बगुला योनि में अपनी विष्ठा खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी। इससे यह विष्ठा खाने वाली शुक्र योनि में रहे। अपने पति के ऊपर विष रखकर आत्मघात किया। यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे और फिर दूतों के द्वारा उसको मारवाड़ में भेज दो। वहां से ये बहुत समय तक तीनों योनियां को भोगे। कला बोली, सो मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिणा दिशा में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल लेकर ऊपर गिरा, जिससे पाप दूर हो गए। हे विपेंद्र, ऐसे कृपा करो जिससे होने वाली 3 योनियों से मुक्ति हो जाए। ब्राह्मण ने इस प्रकार कला के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी ग्लानि को विचार कर बहुत देर बाद इस प्रकार बोला। 19वां अध्याय समाप्तम, 20वां अध्याय आरंभ। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाता है, परंतु तू प्रेत योनि में स्थित है, इसीलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनियों को देने वाले, तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से ये क्षीण नहीं होगा। प्रेत योनि बड़ी निंदित है। अत इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं कर सकते। नारद जी बोले। यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का, सोई प्रेत योनि छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान हो गई। फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कलह बोली, हे द्विज, पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूप हो। नारद जी बोले, तब कला ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कला को श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को विस्मयपूर्वक देखा। विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहा। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपने बहुत ही अच्छे हो। विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो।
दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने से कलह के पूर्वजन्मों का पाप नष्ट हो गया है। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के फल मिटे, और जागरण आदि करने से इसे विमान मिला, जहाँ नाना प्रकार के भोग हैं। ऐसे बैकुंठ को ये जा रही है। तुमने दीपदान किया था, इससे तेज मिला, और तुलसी के पूजन और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसके पुण्य दिया था, इसलिए विष्णु के समीप जाती है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चय पद पर स्थान दिया, उनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। धन्य हैं जैसे ग्रास से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया, और जब उसकी मुक्ति हुई, तुमने जो विष्णु भगवान की आराधना करी है, सो कई हजार वर्ष तक 2 स्त्रियों समेत भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आवोगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारी पत्नी होंगी, और कला आधे पुण्य की अधिकारनी यह तुम्हारी तीसरी स्त्री होगी। वहां भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे, और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं के कार्य करेंगे। हे विपेंद्र, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत को किया है। 20वां अध्याय समाप्त। तो आज हमने 19वां और 20वां अध्याय सुना, जिसमें हमने सुना कि किस तरह से उस ब्राह्मण ने सबसे पहले कार्तिक का व्रत किया, और फिर उस व्रत का आधा फल एक कला नाम की राक्षसी को दे दिया, और बाद में वही राजा दशरथ हुआ, और वो जो आधे फल की अधिकारनी रानी थी, वह कैकई बनी। तो आइए आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। हमारे पेज को भी फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, भक्ति सागर सोनी का। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।